प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। कक्षा 10 काव्य खंड का पहला पाठ पद, जो कि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित पद के पहले भाग को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम लोग अगला भाग पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजै चोरी, जिन गोपाल किन्हीं अपने बस प्रीति सबन की तोरी। सखीरी मुरली लीजै चोरी, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, चलो श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल किन्हीं अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपनी बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, यहाँ प्रीति का मतलब होता है प्रेम, हम सभी के प्रेम संबंध को तोड़कर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है गोपियों का कि हे सखी, जिस मुरली ने हम सभी के प्रेम संबंध को तोड़कर श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, चलो उस मुरली को ही हम सभी चुरा लेते हैं। छिन एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहु छोरे। हे सखी, श्री कृष्ण उस मुरली से इतना प्रेम करने लगे हैं कि छिन एक एक क्षण के लिए भी घर के अंदर हो बाहर हो, निसबासर रात्रि हो अथवा दिन हो, धरत न कबहु छोर, कभी इसे अपने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खुसत जोरी। कबहू कर, ये सखी कभी श्री कृष्ण इस मुरली को अपने हाथ में लेते हैं। कर का मतलब हाथ, अधर का मतलब ओठ, कट का मतलब कमर। कभी इसे अपने हाथ में लेते हैं तो कभी इसे अपने ओठों पर रख लेते हैं तो कभी इसे अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहनी, राखी अंग अंग भोरी। मेल मोहनी का मतलब जादू टोना। इस सखी, इस मुरली ने श्री कृष्ण पर न जाने क्या जादू टोना कर दिया है कि राखे अंग अंग भोर की भी अपनी एक एक अंग को भी भूल बैठे हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोरी। तब तक सजनी का मतलब होता है सखी। तब तक एक सखी कहती है कि हे सखी, लगता है श्री कृष्ण का मन जो है बध्यो राग की डोर, राग का मतलब होता है प्रेम, इस बंसी के प्रेम के डोर में बंध गया है। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हुतो मतलब था, सो गयो श्याम संग हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को और राधे ईस, अब हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, जो देही बिन शीश, जो माने जिस प्रकार देही मतलब शरीर, बिन माने बिना, शीश माने सिर का। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हे उद्धव, ये हमारी सभी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं अर्थात स्थिर हो गई हैं, जिस प्रकार बिना सिर का शरीर स्थिर रहता है। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। आशा लाग रहित तन श्वासा, तन श्वासा माने शरीर में सांस आ और जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, आज भी हमारे मन में श्री कृष्ण के मिलन की आस लगी हुई है, तभी तो हमारे शरीर में सांस आ और जा रहे हैं। जीव ही कोटि बरिस, और हे उद्धव, इसी आशा में हम गोपियां करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के, जोग का मतलब होता है मिलन, इसका मतलब होता है भगवान। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, ये उद्धव तुम तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर था श्री कृष्ण, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के, ये सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने वाले भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन बिना और नहीं जगदीश, जगदीश का मतलब होता है ईश्वर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, श्री कृष्ण के बिना इस संसार में हमारा और कोई भगवान नहीं है, अर्थात तुम मुझे मेरे भगवान से मिला दो। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो तुम्हो बीच भुलाने। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, अब हम तुम्हें अच्छी तरह जान गईं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो तुम्हो बीच भुलाने, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम्हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच रास्ते से भटक कर गलती से यहाँ चले आए हो। ब्रज नारिन सो जो कहत हो बात कहत न ल जाने। हे उद्धव, तुम हम ब्रज नारियों से योग की बातें करते हो, बात कहत न ल जाने, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा
नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हे उद्धव, वैसे तो तुम बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानी। हे उद्धव, इस तरह से तुम एक अज्ञानी हुए। हमसो कहले हम सहिए जियगुन लेहु सयाने। हमसो कहले हम सहिए, हे उद्धव, तुमने इस तरह की बात हमसे कहा और हमने तुम्हारी बात को सहन कर लिया। जिय गुण लेहु सयाने, सयाने मतलब ज्ञानी पुरुष। जी का मतलब होता है हृदय, गुण का मतलब होता है विचार। लेकिन हे ज्ञानी पुरुष, तुम ही अपने हृदय में विचार करके देख लो, क्या ये सब बातें हमारे लिए सही है? कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है निर्वस्त्र। दशा, कह अबला, कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ निर्वस्त्र दशा। मस्ट करो, शांत रहो और बात को पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सब बूझत बात निदाने, निदाने का मतलब होता है अंत में। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सच सच बताओ, तुम्ही हमारी कसम है। बूझत बात निदाने, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रही हूँ। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब नय कह मुस्काने, नय कह मतलब होता है जरा सा। जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तो क्या अंतिम समय में जरा सा मुस्कुराए थे? आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सौदे, बूझत साच नहासी। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवास करने वाले हैं? मधुकर कह समझाए सौदे, बूझत साच नहासी। मधुकर अर्थात उद्धव को, गोपियां उद्धव को समझाती हुई कसम देकर के कहती हैं। सौ का मतलब होता है कसम। बूझत साच न हंसी, हे उद्धव, तुम सच सच बताओ, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के जनक कौन है, अर्थात पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, वरण का मतलब वर्ण, वे कौन से वर्ण के हैं। भेष है कैसो, और वे दिखने में कैसे हैं। कि रस में अभिलाषी, और उन्हें कौन सा रस पसंद है। पाओगे पुन क्यों आपने, जोर करोगे घासी, घासी का मतलब होता है धोखा। हे उद्धव, यदि तुम हम गोपियों से धोखा करोगे तो अपने करनी का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मतिनासी। मौन है माने शांत हो जाता है, रहो माने हो जाता है, बावरो माने पागलों के समान। गोपियों की तरह तरह की बातों को सुनकर उद्धव पागलों के समान शांत हो जाता है। सूर सभय मत नासी, मत का मतलब होता है बुद्धि। सूरदास जी कहते हैं, उस समय ऐसा लग रहा था मानो उद्धव की सारी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। आइए हम लोग अगला और अंतिम पद पढ़ते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेशा जाकर के देवकी से कह देना। हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, उनसे कह देना। हव अर्थात मैं, धाई का मतलब होता है माता के समान पुत्र की सेवा करने वाली स्त्री को धाय माता कहते हैं। उनसे कह देना कि मैं तो उनके पुत्र श्री कृष्ण की धाय माता हूँ। मया करत ही रहियो, फिर भी मुझ पर दया करते ही रहना। जद्यप टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कही आवे, यद्यप तुम, टेव का मतलब आदत, यद्यप तुम उनकी आदत जानती हो, तब मोहि कही आवे, तब भी मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उनके बारे में तुमसे कह देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। माता कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से कह देना कि सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी ही अच्छी लगती है। तेल उपटनो और तातो जल ताहि देख ही भज जाते। तेल उपटन और गर्म जल को देख करके वो भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। इसके बाद वह जो जो मांगते हैं वह ला करके मैं उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, तब कहीं वे धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, उर माने हृदय में। सूरदास जी कहते हैं कि माता कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता बनी रहती है। मेरे अलख लड़ते हों, मोहन होए हैं कर संकोच।
कि मेरे अलग मतलब होता है प्यारे लड़ैते का मतलब होता है लाडले, कि कहीं मेरे प्यारे लाडले मोहन अर्थात श्री कृष्ण वहीं कर संकोच, वहाँ जाकर खाने पीने में संकोच तो नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आप समझ